अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जापान इलेक्ट्रॉनिक्स। एक अनदर व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज आपको बताएंगे गीजर्स के बारे में कि इलेक्ट्रिक गीजर कौन से होते हैं, गैस गीजर कौन से होते हैं। प्रॉपरली गाइड करेंगे क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, गर्मियां जा रही हैं और सर्दियों का हम वेलकम कर रहे हैं, लेकिन सुबह सुबह ठंडे पानी से वेलकम नहीं हो सकता, इसलिए हमने गर्म पानी से वेलकम करना है। उसके लिए गीजर्स की दुनिया में आपको लेके आए हैं ताकि आपको आइडिया हो कि आपके घर में गीजर कौन सा यूज होना चाहिए, किस में आप बिजली सेव कर सकते हैं, किस में पानी जल्दी गर्म होगा, और अगर आपके घर में प्रेशर पंप लगा हुआ है तो आपको कौन सा गीजर लेना चाहिए। तो प्रॉपरली डिटेल के साथ सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आज बड़े गीजरों के लिए, प्रॉपरली जो आपके घर में इस्तेमाल होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थोड़ा सा गाइड करता चलूं। जो आपके गीजर्स प्रॉपरली आपके घरों में यूज होते हैं वो बड़े गीजर्स होते हैं, जिसमें आपका आ जाता है 10 गैलन, 35 गैलन, उसके अलावा 55 गैलन, 25 गैलन। अब इसमें आपने किस तरीके से प्रॉपरली इसको गाइड करना है, मेंटेन करना है, आइडिया आपको देने के लिए मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि इसमें जो यूज होती हैं क्वालिटीज, फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो होता है गैस वाला, सेकंड होता है इलेक्ट्रिक गीजर, फिर उसके बाद जो न्यू टेक्नोलॉजी यूज हो रही है उसमें आता है इलेक्ट्रिक प्लस गैस गीजर। अब आपको ये पता होना चाहिए कि आपके एरिया में गैस प्रॉपरली है, देन आप गैस वाले गीजर में जाएं। अगर आपके घर में या आपके एरिया में गैस नहीं है देन आप उसको कन्वर्ट करें इलेक्ट्रिक में। और अगर आपको डाउट है कि लोड शेडिंग भी होती है और गैस की भी लोड शेडिंग होती है, इलेक्ट्रिक में भी लोड शेडिंग आजकल पाकिस्तान में चल रही है और गैस में भी चल रही है, इसलिए आप ले लें इलेक्ट्रिक प्लस गैस। आजकल प्रॉपरली 90% हम लोग सेल करते हैं तो कस्टमर का यही होता है कि हमें जो चाहिए गीजर वो इलेक्ट्रिक प्लस गैस के साथ चाहिए। उसका फायदा ये होता है अगर आपकी लोड शेडिंग है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, देन आप उसमें यूज कर सकते हैं प्रॉपरली गैस। अगर आपकी गैस की लोड शेडिंग है देन आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। नाउ अब मैं आपको बताता हूं कि आपको इलेक्ट्रिक प्लस गैस में तो लेना चाहिए। देन सेकंड वन कि आपको जो अदर डीलर्स हैं वो चीट कैसे करते हैं और जापान इलेक्ट्रॉनिक्स से लेने का आपको फायदा क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जापान इलेक्ट्रॉनिक्स से लेने का आपको फायदा ये होगा कि हम लोग आपको एक्स्ट्रा सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। नंबर 2, आपको प्रॉपरली जो गीजर की गेज होती है उसके मुतालिक चीज देते हैं। अब आपको कैसे आइडिया होगा कि इस गीजर की गेज कितनी है, ये मेन चीज होती है कि आपके गीजर की चादर जो इसके अंदर है और जो इसके बाहर है प्रॉपरली उनकी गेज क्या है। अब एक गीजर आता है जो आपका होता है 16 बाय 12 गेज, दूसरे नंबर पे आता है आपका 14 बाय 12 गेज, उसके अलावा आता है आपका 9 बाय 10 गेज। अब प्रॉपरली आप देख लें, आपके सामने गीजर्स लगे हुए हैं, अब किसी को भी आइडिया नहीं हो सकता ये कौन सी गेज का है, लेकिन जापान इलेक्ट्रॉनिक्स पे ये देखें आपको प्रॉपरली आइडिया होगा 9 बाय 10 गेज वाटर टैंक। अब 9 बाय 10 गेज प्रॉपरली रिकमेंडेड है प्रेशर पंप के लिए। अगर आपके घर में प्रेशर पंप लगा हुआ है देन आपको रिकमेंडेड, आपको जरूरत इस चीज की है और हम रिकमेंडेड भी यही चीज करेंगे और प्रॉपरली गाइड करेंगे। इसके ऊपर स्टील के साथ स्टैंप लगाई गई है, प्रॉपरली लिखा हुआ है और इसमें कोई चीट वाले तरीका नहीं है, लेकिन अदर ब्रांड्स में ये चीज मेंशन नहीं होती, लेकिन जापान इलेक्ट्रॉनिक्स पे आपको मिलेगा। अब ये देखें हमने प्रॉपरली क्लियर लिखा हुआ है, दिस मॉडल इज नॉट रिकमेंडेड फॉर प्रेशर पंप, यानी कि ये मॉडल रिकमेंडेड नहीं है प्रेशर पंप के लिए। अब अदर डीलर्स क्या करते हैं, आपको जो मॉडल प्रेशर पंप के लिए रिकमेंडेड ही नहीं है, अब प्रेशर पंप पे आप वो लगाएंगे तो या तो आपकी पाइपलाइन डैमेज हो जाएगी या फिर आपका गीजर का टैंक लीक हो जाएगा। आसान तरीका है, चीट करना मुश्किल नहीं होता। ये स्टिकर आप जस्ट उतारना है और आपको यही वाला वो कहेंगे प्रेशर पंप के लिए रिकमेंडेड है। स्टार्टिंग में तो चलेगा, ड्यूरिंग द टाइम वो कभी भी हादसे का बाइस बन सकता है, आपका करोड़ों का मालियत का घर वेस्ट हो सकता है एक चुटकी में, एक गलती से। तो हम लोग आपके घर को भी सेफ रखेंगे इंशाल्लाह, आपकी लाइफ को भी सेफ रखेंगे, आपके लिए कोई खतरा भी नहीं बनने देंगे। और उसके बाद सेकंड नंबर पे आपको दिखाता हूं, नजदीक आ जाए। अब आपको सेकंड नंबर पे मिलेगा 14 बाय 12 गेज। अब 14 बाय 12 गेज जो होती है नो डाउट बहुत अच्छी गेज होती है, लोग समझते हैं कि शायद ये भी रिकमेंडेड है प्रेशर पंप के लिए, बट नॉट। इसके साथ भी हमने क्लियर लिख के लगाया हुआ है, आप इस साइड से दिखाएं, दिस मॉडल इज नॉट रिकमेंडेड फॉर प्रेशर पंप, ये मॉडल भी प्रेशर पंप के लिए रिकमेंडेड नहीं है। तो अब बचता है पीछे 16 बाय 12 गेज, सबसे हल्की गेज कह लें आप। अब 16 बाय 12 गेज में
कुछ मॉडल आते हैं नैस गैस में, सारों में ही आते हैं तकरीबन। अब इसके साथ भी क्लियरली लिखा होता है, अब इसमें लिखा हुआ है इन्होंने रिकमेंडेड फॉर प्रेशर पंप, ये 9/10 गेज आता है, और जिसके ऊपर लिखा होगा नॉट रिकमेंडेड फॉर प्रेशर पंप, जैसे कि आपको मैंने दिखाया स्टार्टिंग में, इसके ऊपर प्रॉपरली आपका आ जाता है, जैसे ये वाला आ जाता है प्रॉपरली। अब इनके 16/12 के ऊपर लिखा हुआ नहीं होता, क्योंकि सबको पता है ये सबसे हल्की गेज होती है। 16/12 नॉट रिकमेंडेड फॉर प्रेशर पंप, गलती से भी इसको अपने घर में मत इंस्टॉल करें। अगर आपके घर में प्रेशर पंप लगा हुआ है तो प्रेशर पंप के लिए ये बहुत ही नुकसानदेह होता है। अगर प्रेशर पंप नहीं है फिर आप कोई भी गीजर लगा सकते हैं, आपको कोई भी इशू नहीं होगा। थैंक यू सो मच गीजर की इंफॉर्मेशन के लिए। आज मैंने आपको बताया सिर्फ और सिर्फ बड़े गीजर्स जो आपके बड़े गीजर घरों में इंस्टॉल होते हैं, छोटे गीजर्स के लिए जो आपके सिंगल वॉशरूम्स में लगते हैं, इलेक्ट्रिक, सेमी इलेक्ट्रिक, गैस में प्रॉपरली, उसके लिए इंशाल्लाह कमिंग सून। थैंक यू, बस हो